हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे फिर से महाजनपद का उदय। ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम जितने भी एग्जाम से जो भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उन सबको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे महाजनपद का उदय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं महाजनपद का उदय। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो तुर्की के लोगों ने जो भाषा कहा था कि ये जो सिंधु नदी है उसके पूर्व वाले लोगों को के लिए कहा था कि हिंदवी। राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो ये जीवक था। और जीवक को किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में डैश महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, 16 भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था काल अशोक। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी तो अजातशत्रु ने। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयन ने की थी। ये भी थोड़ा सा तथ्य ध्यान रखिएगा। बिंबिसार डैश का शासक था मगध का। मगध साम्राज्य की राजधानी थी तो पहले राजगीर थी और फिर बाद में हो गई पाटलिपुत्र। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे जो बाद में महाजनपद बन गए, तो ये 16 थे। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले ऋग्वेदिक काल में जन चला, फिर जन से बड़ा बड़ा होते होते जनपद हो गया और फिर जनपद से क्या हो गया, ये हो गया महाजनपद। प्राचीन काल में अवध डैश नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में अवध को जो है ना कौशल के नाम से हम जानते थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख है तो ये अंगुत्तर निकाय में है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य जो थे राजस्थान में, मतलब मत्स्य का जो स्थिति था वो आज के राजस्थान में है। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हड़ार स्थल से प्राप्त हुए तो ये पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो सबसे पहले अपने पापा को मार के या अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठा, फिर उसके पुत्र ने उसको ही मार दिया। तो ये थे अजातशत्रु। मगध का साम्राज्य जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो यह है महापद्मनंद जो नंद वंश का शासक था या नंद वंश का जिन्होंने शुरुआत किया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है तो अर्धचंद्राकार। देखिए ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन के पीछे है ना कि किस एग्जाम में आया उसके बारे में, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी एग्जाम में है, हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसे अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन अगर आपको दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं तो वहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी। तो वज्जी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। राजगिरी डैश महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। तो मगध की राजधानी सबसे पहले थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गया। डैश प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये मगध भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में डैश महान शक्तियां थी, यानी कि उस महान शक्तियों के बारे में कहा जाता था महाजनपद। तो उस टाइम में 16 था। प्राचीन चंपासर को डैश महाजनपद की राजधानी माना गया। तो चंपा जो थी अंग की राजधानी थी। मौर्य वंश ने डैश राजवंश के बाद मगध पे शासन किया था। तो मौर्यों ने नंद को हराया। आपको पता होगा कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराता है और फिर यहां से नंद वंश खत्म होता है और मौर्य वंश जो है शुरू होता है। बिंबिसार डैश वंश के राजा थे। तो बिंबिसार जो थे मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के राजा थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति डैश के दरबार में की गई थी तो बिंबिसार के। हर्यक वंश के से मगध के पहले शासक थे तो बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक था तो घनानंद। इसी को हरा के, इन्हीं को घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव रखते हैं। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था। तो अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था। राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे तो ये हर्यक के थे। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश को स्थानांतरित कर दिया गया था तो ये पाटलिपुत्र। बिंबिसार ने डैश राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजा वैद्य जीवक को भेजा था तो ये अवंती। मगध सम्राट डैश ने अंग को अपना साम्राज्य का हिस्सा बनाया था तो बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र। आर्य संस्कृति को सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद का बन गया तो ये 16। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हड़ार स्थल से प्राप्त हुए तो पाटलिपुत्र से।
मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय में। राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या, ये सब शायद हमने पीछे भी कंप्लीट कर लिया, तो यहां से आपका फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था, तो अर्धचंद्राकार। ये सब फिर से रिपीट हो गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्ति मती राजधानी थी, तो चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो ये कलिंग में। उद्ययन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा था, तो गंगा और सोन नदियों से ये घिरा हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।